हेलो गाइज। आज हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये ऐसा टॉपिक है, चाहे 10th हो, 12th हो, चाहे कोई से एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिशन का कोई से एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए उपयोगी होता है। सभी के सिलेबस में, चाहे रिट हो, पटवारी हो, चाहे एलडीसी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, ये टॉपिक सभी में काम आता है। तो साथियों, हम पढ़ते हैं आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब भी प्रकाश किस चमकीले पृष्ठ पर एक दर्पण पड़ता है तो वह उस दर्पण से चमकीले पृष्ठ पर जब पड़ता है तो उसे टकरा कर पुनः लौट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कुछ भी नहीं है, सामान्य सी घटना है यह। और इससे क्वेश्चन बन जाता है, जब प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर या किसी दर्पण पर आपतित होता है, यानी मतलब गिरता है, तो वह उस दर्पण से, चमकीले पृष्ठ से या सतह से टकरा कर पुनः लौट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। साथ इसको चित्र में हम देखते हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है, ये दर्पण है। ये दर्पण है हमारे पास, दर्पण। ये दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश कर गिर रही है या हम कहें आपतित हो रही है। इस पर कोई प्रकाश किरण गिर रही है या इसे हम ये कह सकते हैं प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो क्या होगा? इस टकरा पुनः लौट जाएगी, पुनः लौट जाएगी। इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश किरण का दर्पण से टकरा कर पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन घटना जो है किसी दर्पण से, चमकीले पृष्ठ से या किसी बर्तन से भी हो सकती है, यानी ऐसा पृष्ठ हो जो प्रकाश को परावर्तित कर सके, यानी पुनः लौटा सके उस प्रत्येक सतह से पर ये घटना हो सकती है। और सामान्य हम पढ़ते हैं दर्पण से या चमकीले पृष्ठ से या सतह से टकरा कर प्रकाश किरणों का पुनः लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कुछ भी नहीं है, इसकी दो लाइन की परिभाषा है। हम ये कह सकते हैं, दर्पण से या चमकीले पृष्ठ से, यानी सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का पुनः लौटना। यानी प्रकाश किरणों का दर्पण से या चमकीले सतह से या पृष्ठ से टकरा पुनः लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और साथ ही ध्यान रखना है, जो प्रकाश किरण गिरते हैं, पड़ते हैं दर्पण पर, सतह पर पड़ते, उन्हें कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकरा के लौट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। यदि मैं प्रकाश के परावर्तन की बात करूं तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। यानी प्रकाश के
परावर्तन के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, और सेकंड जो होता है वो होता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन, यदि हम दोनों की बात करते हैं, इनमें पहला विस्तृत नियमित की बात करते हैं और फिर इसकी बात करेंगे। साथ ही ये दोनों ही अलग अलग घटनाएं हैं। इन दो प्रकार जो हैं इनमें बहुत ही अंतर है। अंतर क्या है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये समतल दर्पण है और यह एक खुरदरा पृष्ठ है। दोनों ही घटना में काफी अंतर है, विस्तृत में और नियमित में। इस चित्र के माध्यम से ये अंतर जो है हमें स्पष्ट दिखाई देंगे, इनको समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से हम दोनों में क्या अंतर है। यदि हम नियमित की बात करें तो ये नियमित घटना जो होगी इस प्रकार से होगी, और विस्तृत जो होगी यानी इसमें जो प्रकाश किरण पड़ेंगी, आपतित होंगी, वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः लौटेंगी तो वह एक दूसरे के समांतर होंगी। और इसकी एक शर्त है नियमित की, ये हमेशा समतल दर्पण पर होता है। जब उसकी हम बात करते हैं तो ये सदैव होगा खुरदरी पृष्ठ पर, ये होगा सदैव होगा खुरदरी पृष्ठ पर। इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें जो होंगी वे टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं जाएंगी, यह किसी भी दिशा में जा सकती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जो है वह दर्पण से या खुरदरे पृष्ठ से टकराने के बाद वह निश्चित दिशा में नहीं जा रहे हैं। जबकि यदि हम देखते हैं, देखिए प्रकाश किरण आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, यह दर्पण टकराने के बाद समांतर लौट रही हैं, यानी नियमित रूप से लौट रही हैं, समांतर लौट रही हैं। यदि हम बात करते हैं, विस्तृत में हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें दर्पण से एक चमकीले पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः जब लौटती हैं तो वह एक दूसरे के समांतर नहीं लौटती, यानी बिखर जाती हैं। देखिए स्क्रीन को हम देखते हैं, देखिए ये यूँ जा रही है, जिसको हम देखते हैं तो ये यूँ जा रही है, इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं तो ये पुनः लौट रही है। यानी जो किरणें जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, देखिए ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। इनमें दो ही अंतर है मुख्यतः, ये खुरदरे पृष्ठ पर होता है, ये समतल पृष्ठ पर होता है। इसमें प्रकाश किरणें पड़ने के बाद जब पुनः लौटती हैं, जब परावर्तन के बाद लौटती हैं तो वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। जबकि यदि हम विस्तृत की बात करें, इसमें क्या होता है, ये खुरदरे पृष्ठ पर होता है और प्रकाश किरण जो होती हैं वे टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होती, अर्थात ये बिखर जाती हैं। ये दो ही अंतर है मुख्यतः विस्तृत और नियमित में। साथियों दोबारा ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले प्रकाश के परावर्तन की बात की। प्रकाश परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर पड़ते हैं या हम चमकीले दर्पण पर पड़ते हैं, चमकीले सतह पड़ते हैं या पृष्ठ पड़ते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश किरणें टकराने के बाद पुनः लौट जाते हैं और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश किरणें गिरती हैं या पड़ती हैं उन्हें हम कहते हैं आप प्रकाश किरण, और जब परावर्तन के बाद लौट जाती हैं उन्हें हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। यदि इससे पहले इसके बाद हमने बात की प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। साथ ही प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है विस्तृत और एक होता है नियमित। यदि हम नियमित की बात करें
नियमित में क्या होता है, ऐसा, इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर लौटते हैं, एक दूसरे के समांतर लौटते हैं। देखिए प्रकाश किरण आ रहे हैं, ये आ रही, देखिए दूसरे, देखिए प्रकाश किरण आ रही हैं और समांतर लौट रही हैं। और जबकि इससे बात करें, हम नियमित बात करते हैं, नियमित में प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं और ये खुरदरे पृष्ठ पर होता है, यानी कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, इनमें से कुछ आ जाता है। नियमित में तो क्या होगा, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर लौटेंगी, ये समतल पृष्ठ पर होगा। और जबकि जो निम्न विस्तृत जो होगा, इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें टकराने के बाद या दर्पण टकराने के बाद जब परावर्तित होंगी तो वे एक दूसरे के समांतर नहीं लौटेंगी, वे बिखर जाएंगी, सभी दिशा में बिखर जाएंगी, और ये होता है खुरदरे पृष्ठ पर। साथ ही इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। साथ ही जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इससे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। साथ ही ये जो किरण आ रही है ये आपतित है, यानी पढ़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित। जो लौटती है परावर्तन के बाद उसे हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। ये किरण जो है ये परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण। और ये किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है, यानी जो प्रकाश किरण गिरेगी वह आपतित और जो लौटेगी टकराकर वह परावर्तित, यानी पढ़ने वाले जो है वे आपतित और जो परावर्तन के बाद जो लौटेगी वह परावर्तित। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां होगा अभिलंब, और ये कोण जो बनेगा इसे हम कहेंगे कोण आई। ये कोण जो होगा ये होगा कोण आई, इसे हम कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण आई। और ये जो होगा ये होगा अभिलंब, और ये कोण जो होगा ये वाला आर, ये होगा परावर्तन कोण। आर गाइस एक बार थोड़ा गौर से देखना। देखिए जो प्रकाश किरण आ रही है पड़ रही दर्पण पर, उस किरण को हम नाम दिया है आपतित प्रकाश किरण, और जो दर्पण से टकरा कर लौट रही है इस किरण को हम नाम दिया है परावर्तित प्रकाश किरण। और जो बीच में हमने डाला है यह अभिलंब है। और इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जो आपतित प्रकाश किरण यानी ये वाली और अभिलंब, इनके बीच के अंदर जो कोण है ये वाला कोण आपतन कोण है, इसे हमने आई से डिनोट किया है। और इसके बाद अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच जो कोण है ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है ये कोण जो है परावर्तन कोण है।
इसके बाद यदि इतना समझ में आ गया तो आगे नियम भी समझ में आ जाएंगे आपके। परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। यदि हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट नियम क्या है, कुछ भी नहीं है, जो आपतन कोण, ये वाला जो आपतन कोण है आई, और ये वाला जो आर कोण है, परावर्तन कोण जो है, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही पहला नियम है परावर्तन का, कुछ भी नहीं है। जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हम ये कहते हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये वाला 30 होगा। यानी यदि हम ये कह सकते हैं यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन भी 30 होगा। यदि परावर्तन 30 है तो आपतन भी 30 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यही परावर्तन का पहला नियम है। यानी हम ये कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का पहला नियम है। इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, हम देख रहे हैं चित्र के अंदर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये वाली किरण जो है जिसको हमने आपतित किरण नाम दिया है, ये किरण जो है आपतित जिसको हमने नाम दिया है, ये किरण आपतित है, और ये किरण जो है ये परावर्तित है, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। जहां तीनों किरणें मिल रही हैं, यानी अभिलंब और आपतित, परावर्तित और अभिलंब, जहां ये तीनों मिल रहे हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। यानी हम ये कह सकते हैं जो परावर्तन का सेकंड नियम जो है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपतन है, आपतन किरण, आपतित किरण जो है, और परावर्तित प्रकाश किरण जो है, और अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही बिंदु, तीनों एक ही आपतन बिंदु पर हैं और एक ही तल में हैं। और ये है सेकंड नियम, किसका, परावर्तन का सेकंड नियम है, कुछ भी नहीं है। आपके ध्यान दीजिए दोबारा से, हम ये कह सकते, ध्यान दीजिएगा, सेकंड नियम ये कहता है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। देखिए साथियों, यह देखिए ये किरण आपतित है और ये अभिलंब है और ये परावर्तित है, तीनों एक ही तल पर हैं, तीनों एक सतह पर हैं और एक आपतन बिंदु पर हैं। ये हो गया सेकंड नियम। तो साथियों कुछ भी नहीं है, मैं 2 लाइन लिख देता हूं। यानी आपतित प्रकाश किरण, यानी आपतित किरण, शॉर्ट में लिख देता हूं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों अभिलंब, ये तीनों जो होंगे ये एक ही आपतन बिंदु पर, एक ही आपतन बिंदु पर और एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। यानी ये कह सकते हैं आपतित, परावर्तित प्रकाश के, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होंगे। साथ ही ध्यान रखना है, परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी इससे पहले शायद पुराना पेपर था, मैं देख रहा था उसको, उसमें सीटेट में सवाल दिया हुआ था, और ये सवाल जो है, जो परावर्तन घटना जो है, इसके नियम जो है, इन पर के एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। यानी ये पूछता है कई बार तो यदि कोई प्रकाश की परावर्तन घटना हो रही है, यदि परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा। साथ ही मैंने बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यदि यह 30 है तो यह भी 30 होगा, ये 45 है 45 होगा, ये 60 है तो वह भी 60 होगा। यानी आपस में बराबर होते हैं, एक दे, आप समझ जाना। यानी यदि नियम याद है आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। यदि आपतन कोण जितना होगा उतनी परावर्तन कोण होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है तो जितना आपतन होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। इस सोचने की बात ही नहीं है।
लेकिन शर्त ये है कि हमारी साइंस में कमांड हो और अच्छे से हमारे नियम वगैरह ध्यान हो, बेसिक हमारा क्लियर हो। तो साथ ही इस प्रकार की छोटी वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी हमारे वीडियो ज़्यादा आएंगे और क्वालिटी वीडियो बढ़ चल जाएगी। तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।